नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में 6 ऐसे फूड के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर की ब्लॉकेज नसें हैं, नसों में जो कचरा जमा हुआ है, नसों में जो एसिडिटी बनी हुई है, उसे दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। दोस्तों, ये 6 फूड कौन से हैं, इन्हें आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है और दोस्तों इसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें से कोई भी एक फूड आपको हेल्प कर सकता है, आपकी बीमारी को इंप्रूव कर सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ घरेलू नुस्खे आपको सीखने को मिलेगा, जिसे अपना करके छोटी बड़ी बीमारी को आप इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, पहला फूड है वो दोस्तों है अनार। अनार में दोस्तों पाया जाता है कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, अनार एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर में कभी खून की कमी भी नहीं होने देगा। उसके साथ साथ जो नसों में ब्लॉकेज होते हैं, उन ब्लॉकेज होने के कारण को हटा देता है। तो दोस्तों, एक दिन में हमें अनार कितना लेना चाहिए? 250 ग्राम से 300 ग्राम हमें अनार लेना चाहिए। इसका दाना निकाल के भी हम खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के भी पी सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान देना है, इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ही हमारे शरीर में जाके साफ सफाई का काम करेगा। जब भी अनार लेना दोस्तों या कोई भी फल खाना, उसे दिन में खाना, रात में नहीं खाना। फल को रात में नहीं खाया जाता, दिन में खाया जाता है और फल को खाने के साथ नहीं खाया जाता है, खाने के स्थान पर खाया जाता है। तो दोस्तों, जब भी फल खाना उस समय खाना मत खाना। फल और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा फल है दोस्तों दूसरी चीज जो है वो है अर्जुन की छाल। दोस्तों, अर्जुन की छाल ब्लॉकेज जो है, नसों में ब्लॉकेज, उसे दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अद्भुत इसका रोल है और ऊपर से दोस्तों डायबिटीज, ब्लड शुगर को भी ठीक करने में अहम रोल अदा करता है। आपके जोड़ों में गठिया, बाई, बताश जो है उससे भी दूर करने में अहम रोल है। दोस्तों, अर्जुन की छाल में क्या क्या पाया जाता है चलिए जानते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका ये कैसे प्रयोग करना है? दोस्तों, आपको अर्जुन की छाल मार्केट में मिल जाएगी, आप पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं। नहीं तो अर्जुन का पेड़ रोड के आरी या बहुत सब जगह पेड़ मिलता है, अर्जुन का पेड़ बहुत सब जगह मिलता है। जाके उसमें से छाल निकाल लाइए। अगर वहां से छाल निकाल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप अर्जुन का जो है छाल का पाउडर मिलता है, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे भी हो, अगर आप उसका पाउडर ले रहे हैं तो पाउडर कैसे लेना? आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी में दोस्तों आपको 1 चम्मच यही अर्जुन का पाउडर डाल के उस पानी को खूब उबालना है। पानी जब आधा कप हो जाए, 1 कप पानी को जब आधा कप हो जाए, तो इसी आधे कप पानी को आपको काढ़े के तौर पे पीना है, रोज सुबह खाली पेट। रोज सुबह खाली पेट कितना दिन लेना है? इसे दोस्तों 3 महीना इसका सेवन होता है। 3 महीने के बाद आप 15-20 दिन स्किप करके फिर जैसे आपके कंडीशन है, जैसे अगर ब्लड प्रेशर में यूज कर रहे हैं या ब्लड शुगर में यूज कर रहे हैं या हार्ट में यूज कर रहे हैं, तो कितना कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, कैसे है, या शुगर कैसे कम हुआ है ज्यादा, उसके ऊपर डिपेंड करके फिर आगे आप ले सकते हैं 15-20 दिन स्किप करने के बाद। तो दोस्तों, इस तरीके से अर्जुन का छाल का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर अर्जुन की छाल ऐसे ताजी ला रहे हैं तो ताजी इतना बड़ा टुकड़ा आप ले लीजिए। उस टुकड़े को आप उसी पानी में डाल के उबालिए, 1 कप पानी में। वो जब उबलते उबलते पानी आधा रह जाए तो इस पानी का आप सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों, वो है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी दोस्तों, दालचीनी जो आपके किचन में मसाला पाया जाता है, मसाले में एक रूप है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन मसाले में हम प्रयोग करते हैं तो शायद उतनी अधिक मात्रा में हमें नहीं मिल पाता है जितने हमें जरूरत है। इसको हम कैसे लेंगे? दूध के साथ लेंगे। दोस्तों, दालचीनी पाउडर और दूध सबसे बेस्ट फायदा करेगा। तो दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाया जाता है। तो दूध और दालचीनी का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों, आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो 1 गिलास दूध लीजिए। अब उसी में दाल चीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के उस दूध को बढ़िया से उबालिए। दूध जब उबल जाए तो इसी दूध का आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध को पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दोस्तों, दालचीनी 2 टाइप की आती है। एक ऐसे पतली दालचीनी होती है और एक होती है पाइप वाली दालचीनी। तो पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। तो दालचीनी का पाउडर मत खरीदिएगा, पाइप वाली दालचीनी साबुत खरीद के लाइए, उसे सुखवा लीजिए और उसका घर पे ही पाउडर बना लीजिए। वही पाउडर सबसे बेस्ट है। जब भी यूज करना इसी पाउडर का प्रयोग करना। तो दोस्तों, इस तरीके से दालचीनी का पाउडर और दूध के साथ इसका सेवन करेंगे तो सारे इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगली चीज है दोस्तों है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन जो है बंद नसों को खोलने में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके खाने में इसका यूज होगा, दाल में, सब्जी में यूज होता है, लेकिन उतने सही मात्रा में आपको नहीं मिल पाता जितनी सही मात्रा में आपको चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन में क्या क्या पाया जाता है? एंटी इंफ्लेमेटरी, पोटेशियम, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों, 3 से 4 लहसुन की कली ऐसे लेके दिन भर में एक बार चबा चबा के आप खा लेंगे तो इसके सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे, इसके सारे फायदे आपको मिलेंगे। ऐसे खा सकते हैं, नहीं तो सलाद आप खा रहे हैं तो सलाद में काट के आप खा सकते हैं। ये 2 तरीके से सबसे बेटर है दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों है हल्दी। हल्दी दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है। हल्दी एक प्रकार के हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करते हैं। दोस्तों, हल्दी आपके खाने में प्रयोग होती है, दाल में, सब्जी में, सब जगह प्रयोग होती है, लेकिन उतनी सही मात्रा में आपको नहीं मिल पाती है जितने सही मात्रा में आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पहले हल्दी में क्या क्या पाया जाता है। हल्दी में कैरकुमिन, प्रोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक भी है दोस्तों। तो एक दिन में हमें हल्दी कितना लेना चाहिए? वैसे देखा जाए तो दोस्तों 2 ग्राम से 4 ग्राम, 2 ग्राम से 4 ग्राम यानी ये आधी चम्मच से 1 चम्मच हल्दी हमें डेली यूज करना चाहिए, तब हमको इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, इसको आपको फायदा लेना है तो सबसे बेस्ट तरीका जो है हल्दी वाला दूध बना के आप लीजिए। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध में दोस्तों आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के दूध को बढ़िया से पका लीजिए। अब इसी दूध को आपको रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसी दूध को पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है, तो आपको पूरे फायदे मिलेंगे। लेकिन हल्दी वाला पाउडर मार्केट से मत खरीदिएगा, आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए और खुद घर पे इसका पाउडर आप बना लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, ये गया हल्दी का उपयोग करने का तरीका। अगला है दोस्तों जो सबसे बेस्ट काम करता है वो है लौकी का जूस। लौकी का जूस दोस्तों ब्लॉकेज में, जो नसों में ब्लॉकेज उसे दूर करने के में बहुत ही अच्छा रोल है। इसके साथ साथ दोस्तों जो हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या आपके जोड़ों में, गठिया में कहीं दर्द है, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया आंतों की साफ सफाई, किडनी की साफ सफाई, पेट की साफ सफाई के लिए लौकी का जूस सबसे बेस्ट है। तो लौकी का जूस कैसे प्रयोग करना है उसके पहले जानते हैं लौकी में क्या क्या पाया जाता है। लौकी में दोस्तों विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, जिंक, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो लौकी का जूस कैसे बनाना है दोस्तों? आप मार्केट से अच्छी सी लौकी लाइए, लौकी मुलायम वाली लीजिए। आपको 250 ग्राम लौकी काट लेना है। अब इसे आपको जूस निकालना है। जूस अब इसी में आपको एक चीज और मिला लीजिए, पुदीना की 7 से 8 पत्ती ले लीजिएगा और हरी धनिया की पत्ती आप ले लीजिए। आप चाहे तो तुलसी की भी 4-5 पत्ती आप इसमें डाल सकते हैं। ये डाल करके आपको जूस बनाना है। इस जूस को कब पीना है? इस जूस को रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने की घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में, आपके शरीर में जाके साफ सफाई का काम करता है। तो 3 घंटे तक कुछ नहीं प्रयोग करना है। कितना दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों? लगातार 3 महीने करिए। 3 महीने के बाद आपको जिस बीमारी में यूज कर रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर में, ब्लड शुगर में, हार्ट में, किसमें आप यूज कर रहे हैं, और देखिए उस समय जो यूज कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कितना है या आपका ब्लड शुगर कितना कम हुआ है। उस हिसाब से अगर आप इसे कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो 15-20 दिन बंद करके फिर आप इसे ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये 6 फूड है जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे नसों में ब्लॉकेज क्यों होती है। दोस्तों ब्लॉकेज होने के क्या कारण है? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खाते हैं, कुछ आपकी लाइफ स्टाइल है। तो दोस्तों लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। रात का खाना आप बंद कर दीजिए। अगर आपको खाना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। रात का खाना सात्विक सुपाच्य खाना होना चाहिए, एकदम हल्का सा खाना होना चाहिए। और रात के खाने में और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। और दोस्तों सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपको गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको 2 घंटे का समय डेली अपने लिए निकालना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और मॉर्निंग वॉक जहां पे करिए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करना है। उसके अलग ही बेनिफिट्स हैं। जब दोस्तों मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो आपको 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति। ये 2 योगा बहुत ही महत्वपूर्ण योगा है। उसके बाद 15 से 20 मिनट का आप मेडिटेशन करिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे बीमारी का सबसे प्रमुख कारण है, इन चीजों को आप हटा दीजिए। हमारे शरीर में दोस्तों 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ दोष। जब हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ता है तभी बीमारी आती है। ये 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन मत करिए। कौन सी दोस्तों? चीनी से बना हुआ कोई सामान मत लीजिए। मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना है। रिफाइन, पामोलेन, डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। और मार्केट में जितना पैकेट बंद, डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड या पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, मिठाइयां, ये सारी चीजें किससे बनती है? इन्हीं 3 चीजों से बनती है। इन्हीं 3 चीजों से ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए बीज डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 3 महीना, 1 साल, साल भर सुरक्षित रखने के लिए यानी प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक दवाएं डाली जाती है। तो जो हार्मफुल चीजें हैं, जो वेस्ट पदार्थ हैं, ये जाके हमारे आंतों में जमा होते हैं, किडनियों में जमा होते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार होने लगता है। तो ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।